हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज के वीडियो में क्लास 10th के लिए है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे 5.3 एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले an और sn का फॉर्मूला लिखा हुआ है। an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला Sn के लिए है n बाई 2a प्लस l। इसमें भी जो लेटर्स यूज किए गए उनका भी यूजुअल मीनिंग यही है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स और n का मतलब होता है nth टर्म। एक क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा का चौथा, A3 15 है, S10 125 है, D और A10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन, A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। जैसा कि हमें पता है an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमारे पास सिर्फ यही फॉर्मूला है। गिवन में A3 दिया, S10 दिया हुआ, और D और A10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले किसी भी तरह से हमें A और D पता करना है। अगर ऐसा हम कर पाए तो हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो A3 15 दिया है और n, इसका मतलब इससे क्लियर है कि A3 का मतलब n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे A3 लिखेंगे और A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसका अगला स्टेप होगा, A3 का मतलब यहाँ 15 लिखेंगे हम लोग, A का मतलब लिखेंगे, दिया नहीं है, और ये हो जाएगा 2D। एक इक्वेशन मिल गया हमको। अब यही काम S10 के द्वारा भी करेंगे। S10 इज इक्वल टू दिया है 125, और हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी एक बात क्लियर है कि S10 और यहाँ Sn यानी n इज इक्वल टू 10। तो S10 यहाँ हम लोग लिखेंगे और n 10 बाई 2a, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं है, 10 की वैल्यू पता है, 10 माइनस 1, d भी नहीं पता है। तो अगला स्टेप इसका होगा, S10 का मतलब 125 दिया हुआ है, तो अगला स्टेप इसका होगा यहाँ से लिखते हैं S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 यानी 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। S10 का मतलब 125 दिया हुआ है, 125 5 2a प्लस 9d। फाइनली 5 को इधर डिवाइड कर दिया जाए तो ये होगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 बाई 5, तो 2 और 5, यानी हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया 2a प्लस n माइनस 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ देखिए, पहला इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। तो हम एक बात ये कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है अननोन क्वांटिटी फाइंड करने का, उसका हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें। तो
हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन 2, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1, तो d फाइंड हो गया। अब हमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें d फाइंड करना था और a10 फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे a10 देखते हैं क्या होता है। तो a10 का मतलब क्या होगा, a प्लस 9d, और हमें a भी नहीं पता है तो d की वैल्यू रख के हम ये फाइंड कर लें पहले, सॉरी। तो यहाँ पे एक छोटा सा देख लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और d की वैल्यू रख लेते हैं तो 2a प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 25, तो 2a इक्वल्स टू हो जाएगा -9 में जाके जुड़ जाएगा तो 34 होगा, और a इज इक्वल टू आ जाएगा 17। अब हम a10 को फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 17 प्लस 9 और d इज इक्वल टू -1, तो फाइनली क्या हुआ a10 17 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा 9 8 17 यानी कि 8 हो गया, ये a10 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन तीसरे का चौथा फाइंड कर लें। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो दिया है उस पर ध्यान दें और जो निकालना उस पर ध्यान दिया जाए, तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे सवाल की बात सोचते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल को भी हम यहां देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा तीसरे का सातवां सवाल है। ये है a इज इक्वल टू 8 और an इज इक्वल टू 62 और Sn इज इक्वल टू 210। अब फिर वही बात, फॉर्मूला an इज इक्वल टू हमें पता है कि an इज इक्वल टू 62, तो a प्लस n माइनस 1 टू d इज इक्वल टू 62। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि a प्लस a की वैल्यू रख दें अगर हम लोग, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, तो फाइनली n माइनस 1 डी 62 में से 8 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 54, एक वैल्यू आ गई n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। अब हम Sn की बात करते हैं, तो Sn इज इक्वल टू 210 है, और Sn बराबर भी लिख सकते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 210, और हमें सिर्फ n माइनस 1 की वैल्यू पता है, n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वैल्यू रखी जा सकती है। और क्वेश्चन में a की वैल्यू दी गई है, तो अब यहाँ पे फाइनली n बाई 2 a की वैल्यू 2 इंटू 8 और n माइनस 1 d की वैल्यू यहाँ निकाली गई 54, तो ये रख सकते हैं हम लोग, और 210 देखिए यहाँ n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है जो हमने इसकी जगह पे रख दिया। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से कि n बाई 2 और ये जोड़ दें 8 दूनी 16, 16 और 54 जोड़ दें तो 70 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 210। ठीक है, 16
अब 2 से हम इसको कट कर देंगे तो 35, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 210/35 इसके नीचे चला जाएगा। सिंपली अगर कट करना है तो 7 तरीके और 7 बचे 35, 5 छक्के 30, यानी n इज इक्वल टू आ गया 6 आ गया, n इज इक्वल टू 6 आ गया। और हमें फाइंड क्या करना था, अगर हम क्वेश्चन पे नज़र डालें तो हमें फाइंड करना है n एंड d। तो यहाँ पे n फाइंड हो गया, अब सिर्फ d फाइंड करना है। तो हम जो इक्वेशन एक आया है n-1 d इज इक्वल टू 54, तो आगे बढ़ाएं इसे, n इज इक्वल टू अब आ चुका है 6, तो 6 - 1 d इज इक्वल टू 54, तो ये हो गया 54। अब फाइनली इसको हम कट करेंगे। देखिए कहीं चेक कर लीजिए एक बार सवाल को, a इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन जरा एक बार चेक कर लीजिए, a 8 है, an 62 है और sn 210 है। तो 62 में से 8 माइनस करेंगे तो 52, ये 8 4 12 एकदम करेक्ट है। sn 210 है और वैल्यू रख दिया गया a इज इक्वल टू 8, तो 16 और 54 ये दोनों मिलके 70 होंगे, 35 होगा, 35 इसके नीचे जाएगा, कट करेंगे हम लोग तो 7 बचे 35, 7 त्रिके 30, 5 छक्के 30, 6 n इज इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू आई है n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, इसमें हमने रखा तो d इज इक्वल टू जो हमें मिल रहा है वो 54/5 मिलेगा। अब ये हो जाएगा d 10 होल 4/5, ये d की वैल्यू होगी और n की वैल्यू 6 हो गई। इस तरह से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है हाई स्कूल का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब ये बच्चे इसमें क्वेश्चन को, और चूँकि ये और क्वेश्चन हम कर सकते हैं लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो हमने दोनों सवाल बताए हैं, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे किया जाएगा। थैंक यू।